बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.2 का पार्ट नंबर 2, 3 एंड अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज को आज इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो थोड़ा सा डिटेल था, तो हमने वो अपनी लास्ट वीडियो में जो है आपको दिखाया था। अगर आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है ना वो एक्सरसाइज का पार्ट 1 का क्वेश्चन देख लीजिएगा। और अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट 2 से, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप बुक को अपने पास सामने रख सकते हैं। 9th क्लास की बुक है ये, न्यू एडिशन न्यू वर्जन की। मैंने सारे क्वेश्चन पहले से उतार लिए हैं, तो अगर आप लोग को वो देखने हो, वरना आप लोग अपने पास बुक ओपन करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट रियल नंबर्स एंड फिल इन दी बॉक्स। कि आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिस है इस प्रॉपर्टी में, और बस आपको उसको यहाँ पे उसको फिट कर देना है। बहुत आसान काम है, बहुत ही इज़ अ चाइल्ड प्ले, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि आप लोग प्रॉपर्टी को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है √2/5, यानी कि फ़र्ज़ करें ये ए की वैल्यू है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि ये ए की वैल्यू कंसिडर करें, आप इसको बी की वैल्यू कंसिडर करें। अब = के दूसरी साइड देखें आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो इनकम्प्लीट है। अब देखें ए जो है हमारे पास यहाँ पर ये पूरा कम्प्लीट है, ये √2/5, यहाँ पे √2/5 कम्प्लीट है। मिस कौन सा है हमारे पास यहाँ पे बी, यानी कि ये a + b + a, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है, वैसे उन्होंने नहीं पूछी प्रॉपर्टी, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिसिंग करके दी हैं, हम इसको फिल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये 7 + 10/10 + 70 और ये प्लस ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये लोग देखें कि ये वैल्यू उन्होंने ए की दी हुई है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ठीक है। = फिर यहाँ पे उन्होंने ये ए की अगेन आ गई प्लस बी और ये सी बाहर हो गया। तो पहले तो आप ये कंसिडर करें कि जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये A-B-C है, प्लस डाला हुआ है दोनों के सामने, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों जगह प्लस है, शुरू में ब्रैकेट इस साइड होता है, इधर वाली ब्रैकेट इधर होता है। अगर आप शुरू में ब्रैकेट यहाँ लगा लें और आखिर में यहाँ लगा लें तो कोई मसला नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए कि 7/10 हमारे पास ए की वैल्यू है, तो लेफ़्ट साइड में जो 7 है इसके नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए ये जो ए की वैल्यू है ये कंप्लीट हो गई। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास देखिए जब ये ए है, बी और सी ब्रैकेट में है, ए बी सी ब्रैकेट में है, तो इस तरफ जो है हमारे पास ब्रैकेट में जब यहाँ पे बी और सी है ना, तो यहाँ पे ए और बी ब्रैकेट में होना चाहिए। आप लोग को बात समझ आ रही है? जब यहाँ ब्रैकेट है तो इस साइड जो है ना वो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ जब ब्रैकेट है तो ये 7/10 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ यानी कि क्या आना चाहिए, यहाँ पे 70 आना चाहिए, ठीक है, 70। और ये जो C है हमारे पास ये बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पे C की वैल्यू 16/33 है, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 33 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे 7/10 आ गया, ओके, इजी। ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये इन्वर्स हुआ हुआ है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99। अगर आप ये कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। डैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरीके से सेम टू सेम नीचे दिया हुआ है, 59 से 59 कैंसिल करें, 95 से 95 कैंसिल करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास -21 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप लोगों को क्या लगा देना है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई नहीं है ये स्टूडेंट्स, ये प्लस है, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि -21 प्लस ये खाली है और यहाँ पे 0 है, तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है कि उसके साथ मैं यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करूँ कि जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि -21 है, तो उसको सिर्फ इसका इन्वर्स क्या होगा, 21 होगा। यानी कि ये एक एडिटिव इन्वर्स है कि एडिटिव इन्वर्स में हमें उसको 0 करना है और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ये कट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि 5/8 हमारा क्वेश्चन है, 5/8 और फिर है 2/3 + 5/7। अब आप यहाँ देखिए कि 5/8 जो है ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू,
ओके। फिर आप मल्टीप्लाई बाय और फिर हमारे पास 2/3 है, हम इसको b कर लेते हैं और फिर हमारे पास है 5/7, इसको हम c कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस हो रहा है, तो ये a है मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा कि a पहले b से मल्टीप्लाई होगा और फिर a जो है हमारे पास ये c से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5/8 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 5/8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5/8, यानी कि ये हो गया हमारे पास a और c और फिर a और b और फिर हमें क्या लिखना है a और c, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7, यानी कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये आपको सारी फिल इन द ब्लैंक समझ आई, बहुत इजी थी, बहुत आसान थी। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ओह गॉड, आप लोग को सही नज़र आ रहे हैं ना? अगर थोड़ा कैमरे का इशू हुआ करे तो काइंडली आप लोग मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्लियर वीडियो नज़र आए और जो भी इसमें ख़राबी है वो मैं दूर कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, आगे कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है आप लोग नोटिस करें कि ये इनइक्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारे पास इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, उसकी जगह हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी वो क्या कह रहे हैं कि 5 इज़ लेस देन 8। मैंने बताया था कि जहाँ पे मुंह बंद होता है तो उस चीज़ को हम लेस देन से पढ़ते हैं। तो 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। अब 5 a की वैल्यू है, 8 b की वैल्यू है। यहाँ पे कह रहे हैं कि a इज़ लेस देन b, यानी कि 5 इज़ लेस देन 8 एंड b इज़ लेस देन c। अब ये जो मेरे पास 8 था ना वो b बनाया था मैंने, तो ये हो गया b इज़ लेस देन c। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें वो हमसे कहते थे कि a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c। तो हमारे पास जो a है वो खुद ब खुद लेस देन हो जाएगा किसके, c के, यानी कि a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 10। ठीक है, तो खुद ब खुद हमारे पास 5 जो है वो भी लेस देन हो जाएगा किससे, 10 से, यानी कि a जो है वो ऑटोमेटिकली किससे लेस देन हो जाएगा, हमारे पास c से। ठीक है, क्लियर। आगे चढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, यानी कि जब a b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है तो ख़ुद ब खुद a जो है वो c से बड़ा हो जाएगा। ये भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अच्छा जी, आप बुक में यहाँ पे देख लीजिएगा कि बुक में जो है वो आपको साइन जो है मिस्टेक करके दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने आपके पास यहाँ तो ग्रेटर देन की साइन है लेकिन यहाँ पे लेस देन की साइन है। ऐसा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। यहाँ पे वो आपसे अगर आपने बुक की साइन को देखा तो बुक में यहाँ पे लेस देन की साइन डली हुई, जबकि आप यहाँ पे देखें कि 10 जो 5 से बड़ा हो, तो ये साइन आपको करेक्ट करनी होगी। यहाँ पर ये साइन आएगी इस तरीके से। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप लोग से कह रहे हैं कि 3 इज़ लेस देन 6। 3 जो है वो छोटा है किससे, 6 से, यानी कि ये a है और ये b है। a इज़ लेस देन b। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं a में कोई थर्ड नंबर ऐड कर दूं, यानी कि इस थर्ड नंबर को अब मैंने c बनाया है, जो तो a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c, यानी कि अगर मैं a और b में कोई थर्ड नंबर भी ऐड कर दूंगी तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगी। ये कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि a इज़ लेस देन b। अब अगर मैं a में भी c प्लस कर रही हूँ और मैं b में भी c प्लस कर रही हूँ तो हमारे पास कंडीशन जो है वो सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 और 9, क्योंकि 6 जो है मेरे पास b था, a में तो हमने प्लस कर लिया था, अब मुझे प्लस लेस देन के बाद b में भी c को प्लस करवाना है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि 4 इज़ लेस देन 6, कि जो 4 है वो 6 से छोटा है, यानी कि a इज़ लेस देन b। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं a में और b में कोई थर्ड नंबर ऐड कर लूँगी तो हमारे पास कंडीशन जो है वो यही रहेगी कि a जो है वो b से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 4 के साथ प्लस करवा लिया, अब मैं 6 के साथ कराऊंगी 6 और 8।
क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान सी चीज़ है। ये आसान जब लगेगा आपको जब आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से की होंगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको समझा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, कि 8 जो है वो 6 से बड़ा है, यानी कि a इज़ ग्रेटर दैन 6। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि 6 + 8, यानी कि हमने b में प्लस कर लिया एक c नंबर को, थर्ड नंबर को, इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, जो कि बड़ा है। अब क्या होगा कि देखें ये जो 6 है ना वो b है। अब यहाँ पे उन्होंने a की कंडीशन नहीं करी, तो मुझे 8 में जो है वो c नंबर को प्लस करना होगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास 8 आएगा और यहाँ पे भी मेरे पास 8 आएगा। पहले तो ये हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 6, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा साइन का इशू है, क्योंकि आप लोग यहाँ देखें कि जो a है वो b से बड़ा है। 8 जो है वो ना वो b से बड़ा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 8 को कर लिया, ये हो जाएगा मेरे पास 8 और 8 16, ठीक है। यहाँ मेरे पास 16 आएगा और यहाँ मेरे पास कितना आएगा, 8 9 10 15 आएगा ना यहाँ पे। नो 14 आएगा ना। 14 आएगा, तो यानी कि 14 तो पे गलत हो जाएगा ना। मैं इसको यहाँ प्लस करके देखूँ अगर, तो ये मेरे पास 14 है और ये मेरे पास 16 है, ठीक है। तो 14 और 15 ये तो गलत हो गई ना प्रॉपर्टी। तो यानी कि हमारे पास जो बुक में, क्योंकि बुक में इन्होंने क्या करा है कि ये वाली हमारे पास इधर होनी चाहिए थी और ये इधर होनी चाहिए थी। इन्होंने सीरीज़ गलत कर दी, बी इधर आना चाहिए था, ए इधर आना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो साइन है, आप लोग को ये साइन इस तरह डालनी पड़ेगी, वरना हमारे पास ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। क्लियर? ये साइन जो है वो इस तरीके से आएगा, ये करेक्ट साइन है और ये साइन जो है वो आपकी डली हुई है, ये गलत डली हुई है। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे वो यही कह रहे हैं, अगेन से यही प्रॉपर्टी हमारे पास फिल इन द फॉलोइंग, कि आपको यहाँ पे फिल करना है प्रॉपर्टीज़ को। और ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ चेक कर लीजिए कि 5 इज़ लेस दैन 7। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 12 की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई। तो अब हमारे पास जब 5 में यानी कि a में c प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास b नंबर है मैं उसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, कि 7 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। तो अब 7 में जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यानी कि 7 में मैंने जब एक थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरीके से मैं b में भी थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, तो कंडीशन मेरी सेम रहेगी। ओके। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 4 और उन्होंने आगे हमें यहाँ पे साइन बतानी है कि यहाँ पे साइन क्या डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे माइनस की साइन, तो इस वजह से जो है हमारे पास ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसका कैंसिलेशन करें, या -7 है इधर लेके जाऊँगी मैं, +7 हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 4, जो कि उन्होंने हमसे यहाँ बोला है। और इसी तरीके से नीचे भी यही है कि -4 से आप -4 जब कट करेंगे, यानी कि -4 जब इधर उठ के जाएगा ग्रेटर दैन के साथ, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है हमारे पास लेस देन हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पे सॉरी मेरे पास जो साइन आएगी वो लेस देन की आएगी, ठीक है। ये लेस देन की साइन आएगी मेरे पास, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये लेस देन की साइन आ गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन्हें हमें बताना है कि इसमें से जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा है और इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 नंबर है, 3 नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्योंकि पॉजिटिव है तो -3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। अच्छा, -7 है, -7 का इन्वर्स कितना होगा 7, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा 1/-7। 0.3 का क्या होगा -0.3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/0.3।
ठीक है। अच्छा, -5 का एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज कर देनी है आपको, 5/√5/5, और जबकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका इन्वर्स कर दीजिए, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट के साथ 5 माइनस लगी रहेगी, माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस के साथ, और जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आपको √12/9 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो ही कर लीजिए, -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका 0/0, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे नॉट पॉसिबल कर दें। ठीक है। यहाँ चाहे तो माइनस लगा लें, वरना ज़ीरो के साथ कोई साइन हम शो नहीं करते, तो इसको रहने दीजिए, -0 या +0 आप कुछ भी लिख सकते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेटिव करते हुए इसका 0/0 नहीं लिख सकते, वो फिर नॉट पॉसिबल है। ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमें इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना था बस। ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये प्रॉपर्टीज़ की हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, तो ये अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है 1.3 है, इंशाल्लाह ताला हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से समझें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब चीज़ें जल्दी जल्दी से कर दिया करें, ताकि आपको और अच्छे और आसान सॉल्यूशन में जो है आपको सॉल्यूशन मेरे पास से मिलता रहे। ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।